नमस्कार। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार गुजरात के अगले 6 दिनों की तापमान, पवन की गति, बरसात और आकाशीय बिजली की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 14 अक्टूबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 15, 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर को गुजरात में हवामान कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कल गुजरात का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, पाटन, सूरत, बनासकाठा, कच्छ, महिसागर, मोरबी, पंचमहल, पोरबंदर और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, आनंद, बनासकाठा और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 15 अक्टूबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 14 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 15 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सूरत, अहमदाबाद, महिसागर, पंचमहल, पाटन, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट, सूरत, बोटाड, गिर सोमनाथ और जूनागढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 15 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 16 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, पाटन, सूरत, अरावली, बनासकाठा, पंचमहल, राजकोट, साबरकाठा, सुरेंद्रनगर और वडोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, वलसाड, अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत, भावनगर, छोटा उदयपुर, नवसारी, तापी और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं तापी, नर्मदा और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, दाहोद, वलसाड, डांग और छोटा उदयपुर। अभी तक आप देख रहे थे 16 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 17 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, कच्छ, पाटन, राजकोट, सूरत, अमरेली, अरावली, बनासकाठा, महिसागर और मेहसाणा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर, सूरत, तापी, वडोदरा, वलसाड और अमरेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बरसात का अनुमान नहीं है। सिर्फ वलसाड और गिर सोमनाथ में बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 17 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 18 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, पाटन, कच्छ, महिसागर, मोरबी, पंचमहल, राजकोट, सूरत, सुरेंद्रनगर और वडोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, अमरेली, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, नवसारी, पोरबंदर और तापी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सूरत, नर्मदा और डांग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ और तापी। अभी तक आप देख रहे थे 18 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 19 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, पाटन, राजकोट, अमरेली, बनासकाठा, महिसागर, पंचमहल, सूरत, सुरेंद्रनगर और आनंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, सूरत, वलसाड, अहमदाबाद, भरूच, गिर सोमनाथ, नर्मदा और नवसारी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बरसात का अनुमान नहीं है। सिर्फ तापी, डांग, नवसारी और वलसाड में बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।